जो मेरे पास ये पीडीएफ है, ये कल ही एक रिज़ल्ट आया है सहायक भंडारी का, जिसको यूकेएसएससी द्वारा 30 सितंबर को निकाला गया। तो सबसे पहले परिणाम तो चलो आ गया और इनको वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया है, ये भी हमने देख लिया। सबसे पहले जो मेरी नज़र गई वो इस मेरिट लिस्ट पे गई। आप इस मेरिट लिस्ट को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार, अगर हम एक ऊपर लिखा है, देखिए जनरल मेरिट लिस्ट लिखा है, और सबसे पहले जो मेल कैटेगरी है उसमें जो सब कैटेगरी है वो है ओबीसी। तो उसके जो टॉप मार्क्स हैं 78.5 हैं। अगर मैं इस पूरी जनरल मेरिट लिस्ट की बात करूं तो इसमें कहाँ कहाँ पर ओबीसी आपको दिखाई देगा। एक तो ये है, ठीक है, नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 4, फिर है नंबर 6, ठीक है, फिर है नंबर 10, और ये उसके बाद तो फिर एक्स आर्मी वाले ये आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4, ये 4 जो हैं, इसमें पहला है 78.5, दूसरा है 74.75, तीसरा है 72 और चौथा है 70। ये जनरल मेरिट लिस्ट है जिसमें ओबीसी ने इतना स्कोर किया है। अब इससे फ़ायदा किसको हुआ है, ओबीसी को हुआ है या जनरल कैंडिडेट को हुआ है, देखते हैं। इसमें फ़ायदा ओबीसी को हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्योंकि जनरल यहाँ ओबीसी 78.5 लेके जनरल में अपनी जगह बना लेता है, और यहाँ ईवीएस की जो ओबीसी की जो मेरिट लिस्ट स्टार्ट होती है, जो सब कैटेगरी रियल में उसके लिए जो सीटें थी वो 68 से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, वो यहाँ पर आप पीडीएफ आपके पास भी होगी, आप देख सकते हैं यूकेएसएससी की वेबसाइट पर। तो ओबीसी की मेरिट लिस्ट जो अपनी कैटेगरी से स्टार्ट हो रही है 68 से स्टार्ट हो रही है, जबकि इसकी हाईएस्ट रैंक वाला 78.5 था, जिसने ओपन से जनरल कैटेगरी में ये इंक्लूड हो गया। अब यहाँ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूँ, जनरल मेरिट लिस्ट की मैं अगर बात करूँ, तो टोटल सीटें यहाँ पर 22 दिख रही हैं, जिसमें 6 महिला सीटें, फीमेल सीट हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से महिला सीट स्टार्ट हो जा रही है, जनरल वुमेन। तो इसको जब मैंने देखा तो ओबीसी के इसमें मैंने आपको बताया कि 4 कैंडिडेट हो गए, 78.5, 74.75, 72 और 70। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस वाले देखूं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी आपको इसमें दिख जाएंगे, ठीक है, जैसे नंबर 2 पे हैं, और 77.5। उसके बाद ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है 5 में 72। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है 11 में 69.75, और उसके बाद 69.25। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस वाले भी कितने हैं, 1 2 3 4 कैंडिडेट इसमें ईडब्ल्यूएस वाले हैं। चलो ये माना कि ईडब्ल्यूएस की इसमें अलग से कैटेगरी नहीं दी गई, चलो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जनरल ओपन जिसके पास ना ओबीसी है, जिसके पास ना ईडब्ल्यूएस है, उसके यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। और वो कहाँ पर हैं, ये देखिए, मेल जनरल पॉइंट नंबर 3 75.25। तो जनरल कैटेगरी जो जनरल कैंडिडेट है जो ओपन में है, उसकी 75.25 उसकी टॉप रैंक है। और उसके बाद दूसरा जो जनरल ओपन से है, जो जनरल मेल है, ये देखिए 70 मार्क्स। बस 2 ही सीटें उसको यहाँ पर मिलती हैं, बाकी सारी सीटें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और यहाँ पर एससी की भी आप देख सकते हैं, एससी 71.5 और 71.25। अब मेरा यहाँ पर ये सब बताने का उद्देश्य क्या है, मेरा इसे बताने का उद्देश्य ये है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सबके ज़्यादा आ रहे हैं, कट ऑफ डाउन जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, या जो भी जा रही है। तो अगर आपके पास जो भी ये जानकारियाँ हैं, आपको ये भी पता होगा कि उनकी कास्ट कैटेगरी क्या है। तो अगर वो जनरल नहीं है, वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी हाई रैंक वाले बच्चे हैं, तो इससे फ़ायदा उस रैंक वालों को होगा। क्यों? क्योंकि वो जनरल सीट में चले जाएंगे और सीटें कम हैं, पिछले बार की एलटी के अकॉर्डिंग इस बार की सीटें कम हैं। तो अगर देखिए 22 सीटों में यहाँ पर कैसा खेल हुआ है ना। महिला की अगर मैं बात करूँ, महिला स्टार्ट हो रही हैं 61.25 से स्टार्ट हो रही है, 51 तक जा रही हैं। लेकिन जनरल जो मेल है जिसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, वो 70 पर रुक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ हम बाकी जो देखिए ओबीसी की मेरिट लिस्ट अलग से है, एसटी की अलग से है, एससी की अलग से। देखिए एससी की स्टार्ट हो रही 68.75 से। तो जो भी आप लोग कह रहे हैं कि हमें सबके नंबर पता हैं, नंबर सबके ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वो नंबर ज़्यादा आने वाले जनरल बिना किसी सब कैटेगरी के हैं तो अच्छी बात है,
इससे अन्य जनरलों जो सामान्य जाति के उनको मौका मिलेगा। मैं ये सिर्फ यूकेएसएससी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात आप तक रख रही हूँ कि कट ऑफ को कैसे ऊपर नीचे किया जा सकता है, कैसे सीटें कम हो सकती हैं। यहाँ पर मैं देख के हैरान हूँ कि सिर्फ 2 ही सीटें जो जनरल बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं था, ईडब्ल्यूएस भी नहीं था, सिर्फ 2 कैंडिडेट इसमें हुए हैं। मेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में कोई भी ईडब्ल्यूएस और ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, बाकी ये जनरल हैं। मैं मेल की अगर बात करूँ तो अब हमारा मुद्दा ये है, ये आप समझ गए होंगे कि हमारी जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कितनी सीटें हैं, क्या हाई रैंक वाला कोई सब कैटेगरी वाला लेके आ रहा है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, अगर ये लोग हाई रैंक लेके आ रहे हैं तो जनरल में काउंट होंगे, और उससे जनरल में काउंट होंगे तो ये अपनी सीट जो इनकी रिजर्व है वो तो वहाँ अन्य कैंडिडेट को मौका मिलेगा, लेकिन जनरल जो कैंडिडेट हैं वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये है कट ऑफ का खेल। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक हमारा ये है कि प्रश्न डिलीट होंगे या 2 आंसर होंगे। ठीक है, अगर जो अभी जो ये स्टोर कीपर की जो रिवाइज आंसर की रिवाइज केस को फाइनली बोलेंगे, अब तो इनको वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं इसमें एक जगह कहीं पर ए एंड सी आंसर भी दिया है और कहीं पर क्वेश्चंस के आंसर डिलीट भी किए हुए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस के आंसर जो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिए हैं वो माना किसी बच्चे ने गलत मार्क किया था और उसको अभी तक वो माइनस में काउंट कर रहा था। आपको पता है माइनस काउंट में 0.25 का फेयर हो जाता है, और अगर माना उसमें जो अभी तक यूकेएसएससी ने आंसर की दी थी उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स उसमें ऐड हो रहे थे तो खेला उसके साथ होगा। ठीक है, दूसरा, अगर ए एंड सी, जैसे एक प्रश्न मुझे लगता है जिसमें ए एंड सी ऐसा आंसर आ सकता है, जो एक प्रश्न था कि आश्रम विद्यालय कहाँ, उसमें था ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ऐसे ही क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि 2 आंसर हो सकते हैं। अब इसमें भी अगर किसी ने बिल्कुल ही अननोन दिया हो या किसी ने क्वेश्चन ही गलत है ये सोच के छोड़ दिया हो, उसके साथ क्या खेल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ए एंड सी ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया किसी प्रश्न में जो जिस पे हमको डाउट था, तो अगर किसी ने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो वो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सबके नंबर बढ़ेंगे, तो सबके नंबर मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, सबके नंबर नहीं बढ़ेंगे। वो सब आपने जो ओएमआर सीट पे भरा है और उसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी और उसमें भी कहीं ऐसे ही ए एंड सी, ए एंड बी, सी एंड डी अगर दे दिया, डिलीट क्वेश्चन कर दिया, तो वहाँ पर 1-1 मार्क्स का खेल होगा। बाकी सीटें मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार ऐसे ऊपर और नीचे जा सकती हैं। और जहाँ तक बात है रिजल्ट आने की, तो रिजल्ट के लिए सब अभी तक तो बात आ रही है कि अक्टूबर मंथ में आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है, अक्टूबर मंथ में आपको रिजल्ट दिखाई दे सकता है। बस यही है, क्योंकि इसके बाद अब जो नंबर है, जो मर्तोलिया जी ने भी कहा कि सीधे रिजल्ट अब यूकेएलटी का आ ही जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार प्रश्न पत्र ने हमें चौंकाया था, कहीं रिजल्ट भी हमें चौंकाता है, फेयर होता है या नहीं होता है, क्योंकि एलटी बहुत विवादास्पद रहा है हमेशा कि बातें खुलेआम लोग बातें करते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार होता है, ये होता है, वो होता है, वो यूकेएसएससी वाले ही जाने। लेकिन मैं ये जो आंसर की जो आएगी उसके अकॉर्डिंग जो हम उसकी बात कर रहे हैं कि किसके मार्क्स बढ़ेंगे या कट ऑफ क्या रहेगी, तो सारा खेल प्रतिभागियों इसी का है कि ए एंड सी अगर आंसर आता है और आपने बी वहाँ टिक किया है ये सोच के कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, या आपने उस क्वेश्चन को ही छोड़ रखा है, तो वो क्वेश्चन का मार्क्स या वो आपको ऐड ऑन नहीं होगा। तो इसी पर पूरे कट ऑफ डिपेंड करती है, इसी पर मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है, इसी पर कितनी डाउन जाएगी, कितना अप जाएगी, इसी पर डिपेंड करता है। सारा आंसर की पर डिपेंड करता है कि डिलीट अगर क्वेश्चन कर दिया और आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है और आपने उसको अभी ऐड ऑन नहीं किया अपनी मेरिट लिस्ट में, तब तो अच्छी बात है। कट ऑफ में अब आपने ऐड ऑन नहीं किया है तो देखते हैं कैसा हमारी सोच के अनुसार रिजल्ट आता है, या इतने सारे लोग ने जो कट ऑफ बनाई है। तो कहते हैं ना कि जैसे कमेंट आ रहे थे मुझे कि जो जनरल कैटेगरी है उससे 10 नीचे जो सब कैटेगरी थी उसकी जाती है, उसके जाने का मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों जाती है, क्योंकि अगर इस कैटेगरी में कोई टॉप में आ भी गया तो वो जनरल सीट में चला जाएगा, तो अपने आप ही डाउन वो अपनी सब कैटेगरी में
अदर्स जो कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको इस रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट देते रहूँगी। आप मेरी बातों से सहमत हैं? आपको क्या लगता है, क्या मेरा सोचना गलत है या मेरे जो तथ्य मुझे लग रहे हैं ऐसा नहीं होता है? कुछ भी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपने विचार शेयर करें कि जो आप कैंडिडेट कह रहे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, क्या वो सब कैटेगरी से हैं या जनरल ओपन कैटेगरी से हैं, बताएँ। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।